तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैरी ने टेट्रा को बचा लिया होता है। ये देख के वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर सैरी टेट्रा को कहती है कि तुम आगे से कभी ऐसा मत करना, और ये कहते ही वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है। सैरी का अपने लिए इतना प्यार देख के टेट्रा खुशी के मारे रोने लगती है और उसे हक कर लेती है। और जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि मैंने पहली बार टेट्रा को इतने जोर से रोते हुए सुना है, और जब से कलकरा हुआ था उस वजह से मैंने अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। उसके बाद हम किंग कैली को देखते हैं, जो मैजेस्टी से कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की वजह से क्वीन सेरेफी की जान को खतरा हुआ। और इसके बाद सैरी और टेट्रा वापस नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसेस क्लेरा दौड़ते हुए टेट्रा के पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने अभी तक जो भी तुम्हारे साथ किया था। फिर वो अपने बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम अधूरा रह गया था उसको फिर से शुरू किया जाता है। एंड सैरी प्रिंसेस क्लेरा के पास जाके चलकरा को अपने पास लेती है और उसके फोरहेड पे किस करके उसे कई सारे ब्लेसिंग्स देती है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैरी टेट्रा को अपनी कहानी बता रही होती है। सैरी की ये बात सुन के टेट्रा कहती है कि तुम एक सेक्रीफाई हो और तुम खुद को बचाने के लिए किंग के क्लोज आई। सैरी बताती है कि मैं बचने के लिए उनके क्लोज नहीं आई, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उनके क्लोज आई। फिर टेट्रा उन लोगों को बताती है कि वो जो चांसलर है ना, मुझे उससे प्यार हो गया है, मगर किसी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जो एनेबस की ब्लड लाइन है और उससे जो हमारा बेबी होगा वो एनेबस की ब्लड लाइन का होगा। मगर सैरी को उसकी कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही होती है। तो क्या कोलपस उसे बताते हैं कि दो जनों में जिसकी भी ब्लड लाइन सबसे ऊंची होती है और उनसे जो बेबी होता है तो जिसकी ब्लड लाइन सबसे बड़ी होती है उनका होता है, तो वो बेबी उनके बिरादरी का होता है। जैसे कि अगर तुम किंग से शादी करोगी और तुम्हारा जो बेबी होगा तो वो किंग के ब्लड लाइन का होगा। और उनकी ये बात सुन के सैरी बहुत शर्माने लगती है। इसके बाद वो सब सो जाते हैं, मगर सैरी किंग के ब्लड लाइन के बारे में सोच रही होती है, क्या वो किंग के साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकती है। पर तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं, जो सैरी को अपने साथ एक बहुत ही सुंदर सी जगह में लेके आते हैं। जिसके बाद किंग सैरी को कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें एक क्वीन के तौर पर मेरे बेबी को बॉर करना पड़ेगा, जो आगे जाके हमारे किंगडम का उत्तराधिकारी बनेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो सैरी भी हमें जवाब देती है। फिर किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो मेरे ब्लड लाइन है वो बहुत ही अलग तरीके की है, इस वजह से आगे जाके हमारे बेबी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद किंग उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। उसके फैमिली में ना उसके माँ थी ना उसके भाई बहन, बस उसके फादर थे, मगर वो भी उसे अच्छी तरीके से प्यार नहीं करते थे, वो उसे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे। एंड जब भी रात होने वाली होती थी वो मुझे एक चेम्बर के अंदर बंद कर देते थे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो मेरी इस ह्यूमन बॉडी की वजह से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर मैं गलत था। पर एक दिन मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और जब मैं उनके पास जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे माफी मांगेंगे जो उन्होंने मेरे साथ अभी तक किया है उसके लिए। मगर जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुझसे कहा मुझे यहाँ से जाते हुए एक बात का बहुत दुख हो रहा है कि मेरा जो ताज है वो आगे जाके तुम्हें मिल जाएगा, और तुम जो हो मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए एक कलंक हो। तुम एक शैतान के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर जो ब्लड है वो एक बीस्ट का ब्लड है, जिस वजह से मैं तुमसे नफरत करता था और करता ही रहूंगा। और ये कहने के बाद वह अपनी आखिरी सांस गवा बैठे और वहीं पे मेरे सामने उनकी मृत्यु हो गई। मगर उनके मरने के बाद मुझे बस एक बात का ही दुख था कि वो जाते हुए भी मुझसे इतनी दर्द भरी बातें करके गए। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ डिसाइड करना चाहता हूँ कि हमारी ब्लड लाइन से जो भी बेबी बॉर्न होगा हम उसका ख्याल रखेंगे, चाहे उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो। और किंग सैरी को अपने क्लोज करके कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो सैरीफी? सैरी भी किंग की ये बातें सुन के मान जाती है। फिर किंग सैरी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उसे किस कर देते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैरी और किंग वहाँ से जा रहे होते हैं। वही टेट्रा सैरी को कहती है कि तुम मुझसे मिलने को वापस जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रिंसेस क्लेरा भी कहती है कि क्वीन सेरेपी आप मेरे बेटे और मेरी बेटी से मिलने जरूर वापस आना। फिर टेट्रा चलकरा को कहती है देखो चलकरा,
मैं और सेल्फी तुम्हारी बड़ी बहन है और जैसे ही तुम बड़े होंगे हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मगर वही हम देखते हैं कि चलकरा कहता है बड़ी बहन, जिसे सुन के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद किंग उन लोगों को अलविदा करके वहाँ से निकल जाते हैं एंड टेट्रा उन्हें जाते हुए देख रही होती है। वही हम देखते हैं कि रात भर जागने की वजह से सैरी सो रही होती है। तभी किंग उसे अपनी बाहों में लेके सुला देते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।